हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो गाइस देखो, लगभग सभी यूट्यूब चैनल्स पर, इंक्लूडिंग मी, जो सिलेबस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोग्रामर के लिए एंड जो पैटर्न हमने देखा था, उस पैटर्न को थोड़ा सा विराम दे दिया है अब। और कुछ चेंजेस हैं। जो नया सिलेबस है, देखो आज आरपीएससी की वेबसाइट पे 2024 वाली वैकेंसी का नया सिलेबस जो है आया है। और इसमें क्या क्या है मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। वही कि पेपर वन और पेपर टू है ना। पेपर वन और पेपर टू है। तो पेपर वन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा भाई, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस और जनरल नॉलेज, ठीक है। जिसमें देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद में जीके एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडिया एंड राजस्थान, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर आता है मोटा सा पोर्शन जिसकी पूरी डिटेल दे रखी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पेपर वन में, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क। फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये अगले पेज पर जाकर के, नहीं भाई इसी पेज पे ख़त्म हो गया। ये आपका यहाँ पर लेयर्स पे जाकर के ख़त्म हो गया कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। फिर पेपर टू आया। पेपर टू में सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन यहाँ से शुरू होता है, जो जाकर के ख़त्म होता है पूरा पूरा यहाँ तक। यानी कि रफली रफली आधा पेपर पूरा पूरा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का है, ठीक है। फिर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, सोच रहे थे कि क्या आएगा, तो अगेन वही है, कुछ भी है, ऊपर नीचे नहीं किया। इसके अंदर जावा है, उसे ही रखा है। इंटरनेट जावा एज ए टूल। फिर ऊप्स है, ठीक है। उसके बाद में जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स, सीधा सीधा जावा का इसमें दिया है। उसके बाद में JSP, RMI, जावा एप्लेट्स एंड सर्वलेट्स, ये जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क और विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसके ऊपर गौर करना, हमें ये समझ में आना जरूरी है। तो देखो भाई, चेंज है कि जहां पर 120 क्वेश्चन थे 2013 में, वहां पर पेपर वन जो है वहां पर 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, ठीक है। और एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का है। सेम टू सेम पेपर सेकंड जो है उसमें भी 100 नंबर का है और 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क, ठीक है। इसके लिए भी 2 घंटे, यानी कि दोनों के लिए दो दो घंटे अलग मिलेंगे। याद रखिएगा, सेम डे होते हैं, सेम डे होते हैं दोनों के दोनों पेपर। ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, ये आफ्टरनून शिफ्ट में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 2 पेपर्स, ईच पेपर विल कैरी 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस ऑफ MCQs, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी, देयर शेल बी 2 पेपर, ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर विल बी 2 आवर्स, 2 पेपर, दोनों पेपर 2-2 घंटे के, ठीक है। तीसरी बात कहता है भाई कि नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ आंसर। नेगेटिव मार्किंग होगी और वो होगी 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो .33 जो है वो आपके माइनस करेंगे, ठीक है। 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन, रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। वही चीज़ है भाई, गलत करोगे तो कटेंगे, अगर छोड़ दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, और सही किया तो नंबर मिलेगा, ठीक है। उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए OMR उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के लिए निर्देश, ठीक है। पहली बात जो हमने सूचना सहायक में देखा, 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। केवल एक आपको गोल करना है, ठीक है, वो भी ब्लू बॉल पेन ओनली, ठीक है। अगला, इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। छोड़ने वाला सीन नहीं है, सूचना सहायक जैसा ही है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको 5वां सर्कल जो है वो गोल करना है, ठीक है। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। अगर आपने 5 ऑप्शन है आपके पास में, एक भी गोला नहीं किया तो इस क्वेश्चन का .33 जो है वो कट जाएगा। याद रखिएगा, टोटल 10% नहीं, अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया आपने खाली, उसका .33 कटेगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट मस्ट असर्टेन दैट ही हैज और शी हैज डार्कन 1 ऑफ द सर्कल। ध्यान से देख लेना भाई कि एक एक सर्कल आपने कर दिया, ठीक है। इसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट की जगह यहाँ पर 130 मिनट इस पेपर में मिलेंगे और 130 मिनट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ए कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल मोर देन 10%, यानी कि अगर आपने 11 प्रश्न छोड़ दिए जिसमें एक भी गोला नहीं किया है, आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है भाई। तो ये प्रोग्रामर एग्जामिनेशन 27 अक्टूबर
2024 को है आप लोगों का, ठीक है। इसके अंदर की जो बातें हैं, जो पैटर्न है वो आपके सामने है। मैं मिलूंगा आपसे, इसके लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटजी लेकर के करना क्या है, कितने महीने का टाइम है, ये सब मिलूंगा आपसे सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम के बाद, यानी कि 4 तारीख को मैं आपसे मिलूंगा कि आगे प्रोग्रामर को कैसे डील करना है, ठीक है। अभी सिस्टम असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ में थोड़ा सा वीडियोज के साथ में बिजी हूँ, उसके जस्ट बाद में आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।